नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमरनाथ प्रसाद, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। आज सारण के संत के पुस्तक लेखन के क्रम में आज हम लोग आए हैं मैरवा में, जो सिवान जिला में अवस्थित है। और यहाँ एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, श्री श्री 1008 श्री बाबा हरिराम ब्रह्म मंदिर, जिसको मैरवा धाम भी कहते हैं। और यह एक प्रसिद्ध है धार्मिक जगह है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा सचमुच में एक महान संत हुए, वे सारण के ही नहीं बल्कि विश्व स्तर के एक महान संत हुए। और उनके बारे में बहुत सी किंवदंतियाँ भी हैं, कहानियाँ हैं। और यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्तजन जिस भी मनोकामना से यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं, हमारी टीम में कुछ लोग आए हुए हैं, जयप्रकाश विश्वविद्यालय से भी हमारे कुछ मित्र आए हुए हैं। और यहाँ हम लोग इस संत के बारे में जानने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। अब आपको मैं इनका दर्शन कराता हूँ। देखिए, यही ब्रह्मचारी ब्रह्म बाबा का आश्रम है और यह मंदिर है जहाँ दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। और इनके बारे में मैं बताऊं कि यहाँ पर मैरवा में कॉलेज भी इन्हीं के नाम पर, बाबा के नाम पर है। एक हाई स्कूल है, वो भी यहाँ पर है। और हमारे साथ यहाँ जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्रोफेसर उदय शंकर ओझा जी हैं। और यहाँ इस कॉलेज के हिंदी के राजेश यादव जी, डॉक्टर राजेश यादव जी हैं। और यहाँ मैरवा के ही एक हाई स्कूल है हरिराम बाबा के नाम पर, वहाँ के HM हेडमास्टर साहब हैं डॉक्टर उमेश चंद्र पांडे जी। और ये जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्रोफेसर, हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी जी भी हैं। और हम लोग जब विशेष रूप से, चूँकि मैरवा के हेडमास्टर साहब हैं, इनके बारे में विशेष रूप से जानते हैं, यहाँ के लोकल हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि संक्षेप में इस स्थान के बारे में और हरिराम बाबा के बारे में कुछ बतलाएं। मैरवा हरिराम ब्रह्म जी की नगरी है। मैरवा धाम ये बोला जाता है। यहाँ हरिराम दुबे नामक एक ब्राह्मण रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसी भैंस थी जो काफ़ी दुधारू थी, और एक कुत्ता भी था उनके पास। और उस यहाँ के जो कनक शाही हुआ करते थे, ऐसा बताया जाता है कि शाही जी के लोगों ने उनकी भैंस को और उनके कुत्ते को जबरन रख लिया। अच्छा। उनके मना करने पर भी, क्योंकि ज़मींदार वही थे, उन लोगों का था कि मेरे पास ऐसी भैंस रहनी चाहिए। तो भैंस मांगने गए, नहीं मिला तो उन्होंने अनशन कर दिया। और अनशन करने के बाद उनका प्राण जो है उस भैंस के कारण चला गया। ऐसा कहा जाता है कि अंतिम समय में उस शाही परिवार की कोई लड़की उनके मुख में आकर के दूध या पानी कुछ डाल दिया था, जिससे उनके मन में एक भाव आया होगा कि ये लड़की हमको ले आकर जल डाल दी या दूध डाल दी, तो उसके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति उनकी हुई। और उसके बाद से किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो क्या हुए, कहाँ गए, क्या हो गया। सामान्य घटना थी, उसको बहुत हाईलाइटेड घटना थी नहीं। वैसे जमींदारों के जमींदार के ज़माने में बहुत सारी घटनाएं होती थी, उसको कोई बहुत सीरियसली लिया नहीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि बनारस बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में मैरवा धाम का एक व्यक्ति गया हुआ था और हरिराम जी को देख करके देखा कि वो जीवित है, तो देखकर घबरा गया। और घबराने के बाद भागने लगा। जब भागने लगा तो हरिराम बाबा ने बुलाया, अरे भागो मत, भागो मत, भागो मत। अरे तो बाबा, आप तो ये नहीं थे, आप कहाँ दिखाई दे रहा? तो नहीं, हम भटक रहे हैं। और इसी विश्वनाथ जी के मंदिर में, बाबा भोलेनाथ के मंदिर में है, और मेरा मुक्त होगा, मैं यहाँ पड़ा हूँ। और उसके बाद कहे कि आप जाना और
आज के 7वें दिन एक दिन उन्होंने मुकर्रर किया, ऐसा बताया जाता है लोगों के द्वारा कि मनंती है, ये आस्था है, विश्वास है। विश्वास है। हाँ और जी तो उसको उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक आग लगेगी, तुम अपना सामान वामान हटा लेना। जी। और वो आया तो चारों तरफ लोगों से कहा कैसी ऐसी बात है, तो बाड़े जिया था ना। वो अपना सामान वामान हटाया कि नहीं हटाया नहीं जानते हैं, लेकिन 7वें दिन आग लगी, पूरा जला। और तब से यहाँ पर ब्रह्म के नाम पर ये शांति के लिए कि अब तो ये तो अद्भुत हो गया भाई। तो इस शांति करने के लिए यहाँ पर पूजा जाने लगा। अच्छा। और उनको पिंड बना करके लोगों ने पूजा। जी। ऐसा बताया जाता है। एक शाम बाबा थे जो उनको शांति कराने के लिए यहाँ आए थे, जिनके नाम पर यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक शाम बेदी भी है। अच्छा। और वो बलिया जिले के रहने वाले थे, ऐसा बताया जाता है। अच्छा। और वो आकर के यहाँ शांति कराए, तब से हिंदुस्तान का, क्योंकि हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है, ये पहला मंदिर है जहाँ पर भैंस का दूध चढ़ता है। वाह, क्या बात है। बाकी जगह तो गाय को पवित्र मानकर। अच्छा सर, आप तो यहाँ के निवासी हैं। यहाँ पर कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम होते हैं साल में? साल में यहाँ चैत्र और नवरात्र में, हाँ जी, बसंती नवरात्र में दोनों बार यहाँ मेला लगता है। चैत्र का मेला तो बहुत व्यापक स्तर पर लगता है, पहले से लगता है, जिसमें उत्तर प्रदेश और नेपाल के काफ़ी लोग यहाँ आते थे। अच्छा। ये बस्ती, गोंडा, बहराइच, कानपुर, लखनऊ से लोग आते थे, आजमगढ़, बलिया के लोग आते थे। और यहाँ पर विशेष रूप से किस तरह के लोग माने आते हैं, माने क्या उनकी माने यातना होती है बाबा के लिए? यहाँ तो हर तरह के लोग आते हैं, अपनी मनौती मानते हैं और उनकी पुण्य भी होती है, ऐसा बताया जाता है। अच्छा। बाबा में बहुत आस्था है, हम लोग भी विश्वास करते हैं बहुत बाबा में। जी। हम लोग के तो बाबा पूजनीय है, मैरवा के तो ये रक्षा करते हैं। अच्छा, ये जो कॉलेज है जो हरिराम बाबा का नाम पर है, क्या आपका जो विद्यालय भी है जी, तो वो जमीन मैंने इस मंदिर का है क्या? शाही लोगों का है। शाही लोग जमींदार थे, धनी तो। अच्छा। के पास संपत्ति थी और जमीन था, तो दूसरा दे भी कौन सकता? आज तो अरबों की संपत्ति उन लोगों ने दान किया। हाँ। लेकिन वो शाही परिवार की एक बहुत बड़ी महानता है कि बाबा के नाम पर उन्होंने स्कूल और कॉलेज का नाम रखा। बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि जमीन भी दिया उन्होंने, खुलवाया भी। जी। बड़ी बात। यहाँ जो लोग आते हैं, ऐसा देखा जाता है कि यहाँ जिनके शरीर पर कुछ प्रेतांशिक दोष होता है, अच्छा, यदि भूत प्रेत में विश्वास जो लोग करते हैं, तो यहाँ आने पर उसमें छुटकारा मिलता है। बाबा का ऐसा प्रताप है। अच्छा। और हम तो अभी कम हो गया है, पहले के ज़माने में यहाँ औरतें और पुरुष आते थे और मंदिर में घुसते ही उनके ऊपर जो इस तरह के प्रकोप होते थे वो स्वतः प्रकट हो जाते थे। अच्छा, हमारे साथ सिद्धार्थ शंकर जी भी हैं। कृपया आप सर थोड़ा सा कुछ 2 लाइन बोलिए, बताइए। यह बाबा मैरवा धाम उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित एक बहुत ही जागृत स्थान है। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, मुझे लगता है 5वीं 6वीं में पढ़ रहा हूँगा या आगे भी, तो हमारी स्मृतियों में इस मंदिर के बारे में ढेर सारी चीज़ें विद्यमान हैं, क्योंकि हमारे गांव से या हमारे इलाके के कई लोग यज्ञोपवीत संस्कार के लिए यहाँ आते थे। और जब आते थे पूरी पटदारी के लोग अनाज और उसके साथ सारे लकड़ी, कंडा, गोईठा जो भी होता था वो सब लेकर के आते थे। और उनके लिए एक अद्भुत किस्म का, जैसे इलाहाबाद में कुंभ स्नान की तरह की महत्ता थी, इसकी बाबा धाम की बड़ी महत्ता थी। और हिंदू धर्म की यह विशिष्टता भी है कि जो केंद्रीय देवी देवता हैं उनकी परिधि में जो लोक आस्था और लोक विश्वास है उसकी भी बड़ी महत्ता रही है। इस महत्ता के आलोक में ये बाबा हरिराम मैरवा का एक विशेष महत्व है। निश्चित रूप से ये एक जागृत देव के रूप में इनकी सिर्फ मैरवा में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार उत्तर प्रदेश में बड़ी मान्यता है, इसलिए इनका विशेष महत्व। अच्छा, उदय शंकर ओझा जी, आप थोड़ा सा आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। आप आए तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? मुझे आके तो काफ़ी प्रसन्नता मिली है आज। मैं इसके लिए पूरी तरह से आप ही को धन्यवाद देता हूँ कि अमरनाथ जी के ही प्रोग्राम से हम लोग यहाँ आ गए। और आप जो ये काम कर रहे हैं सारंग के संत पर, तो सारंग के सभी संतों पर जो आपने
इतना इतनी सामग्री इकट्ठा की है और वीडियो वगैरह बना रहे हैं और जिस तरह से इसको आप प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है जो बहुत कम लोगों ने ऐसा सोचा भी। तो मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा और साथ साथ हमारे साथ उमेश पांडे जी हैं जो मैरवा के हैं, मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों को यहाँ तक लेके आए और ऐसे महान संत की धरती पर हम लोगों को ला करके और उन्होंने अनुग्रहित किया। और सिद्धार्थ जी ने पूरा बताया ही, उमेश पांडे जी ने इस मंदिर के इतिहास के बारे में अच्छे से बताया। तो मुझे लगता है कि ऐसी जगह आना, इस पवित्र जगह पे आना अपने आप में एक सौभाग्य का विषय है। साथ में बता दूं कि आज तो हम लोग आए हुए थे अपने परम मित्र और बड़े भाई प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी के श्रद्धेय पिताजी के श्राद्ध कर्म के दिन, तो उनसे सुबह सुबह मिलना हमारी मजबूरी थी कॉलेज के रूटीन के अनुसार, लेकिन यहाँ आना काफ़ी सुखद रहा इसी बहाने। तो मैं तो यही कहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, ये यहाँ हरिराम कॉलेज के यहाँ हिंदी के डॉक्टर क्या नाम है आपका? हाँ, राजेश यादव जी हैं। थोड़ा आप बताइए, यहाँ पर तो चूँकि बहुत दिनों से आप हैं, आप क्या महसूस करते हैं? मैं सर यहाँ बहुत दिनों से तो नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल मैं मई 2023 में आया यहाँ मैरवा में। अच्छा। हरिराम महाविद्यालय मैं ज्वाइन किया। यहाँ आया तो डॉक्टर उमेश पांडे जी से हमारी मुलाकात हुई। अच्छा। और जैसे ज्वाइनिंग हुआ उसके बाद आपने मैंने पूछा आपसे, तो आपने इस मैरवा धाम की महत्ता और इसके इतिहास के बारे में आपने वहीं कॉलेज में ही हमसे आपने विस्तृत चर्चा किया। तो मेरी भी अभी कल इच्छा थी कि मैं उस धाम पे जाऊंगा, दर्शन करूंगा। कई बार मेरा आना हुआ यहाँ। ऐसा माना जाता है कि यह जो मैरवा धाम है सिवान, बिहार के सिवान जिले में स्थित है और यहाँ केवल बिहार के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और भारत के कोने कोने से लोग जिन्होंने इस मैरवा धाम की महत्ता को जाना या इसके इतिहास को पढ़ा, निश्चित रूप से यहाँ दर्शन करने के लिए वो लोग यहाँ आते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। तो एक बार प्रेम से बोलिए हरि ब्रह्म बाबा की जय, मैरवा धाम की जय।